अब मॉडर्न डेंटिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो हम करते हैं, जो मैंने आपसे भी सुनी और भी जगह से सुनी है, जिसमें स्माइल मेकओवर, इम्प्लांट, ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स, ये क्या क्या डिफरेंस है इनमें और ये क्या होते हैं? ब्रेसेस कब लगते हैं और अलाइनर्स कब लगते हैं? ब्रेसेस की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेसेस जैसे बहुत टाइम से चल रही है, मैंने भी जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा था ब्रेसेस का इलाज करा रहा है। ब्रेसेस क्या मतलब फिक्स ब्रैकेट्स हम मुंह में लगा देते हैं जिससे हम टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं। लेमन टर्म में बात करें, इसमें बहुत सारे टाइप के ब्रेसेस आते हैं जिससे दांत आपके अंदर हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको पहनना पड़ता है, मतलब दांतों में लगेगा और एस्थेटिक फैक्टर हो जाता है। जब आप स्माइल करेंगे तो मेटेलिक स्माइल दिखेगी, या व्हाइट कलर के आते हैं तो वो भी दिखेंगे। तो अलाइनर्स के बारे में डॉक्टर गौरव बताएंगे कि अलाइनर्स में अब क्या डिफरेंस आ गया, मतलब जो अब लोग करा रहे हैं, और अलाइनर किन पेशेंट को, जैसे ब्रेसेस तो कोई भी करा सकता है, लेकिन हड्डी ठीक होनी चाहिए, वो सब आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, पर ब्रेसेस से आपके टेढ़े मेढ़े दांत ठीक हो सकते हैं। ब्रेसेस और अलाइनर कुछ नहीं है, बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जिसको भी लगता है टेढ़े मेढ़े दांत, अब खाली टेढ़े मेढ़े दांत नहीं, क्योंकि लोगों के लिए क्या है कंसेप्ट, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो ब्रेसेस लगेंगे। अगर दांत बाहर है तो भी ब्रेसेस लगेंगे, और दांत अगर अंदर है तो भी ब्रेसेस लगेंगे, और अगर डीप बाइट है तो भी ब्रेसेस लगेंगे। तो ब्रेसेस खाली ये नहीं कि सिर्फ दांत बाहर है तो ब्रेसेस लगेंगे, अंदर करने के अलग अलग सिनारियो। अगर बाइट भी डीप है ना तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो दांत खराब करती है आगे जाके। तो सेम जो काम ब्रेसेस कर रहा है वही अलाइनर कर रहा है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रेसेस में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई वो चीज दिखती है, अलाइनर में वो चीज नहीं दिख रही है। थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, हम लोग एक कंप्यूटराइज सिस्टम में चले गए हैं, एक डिजिटल हो गया है, डिजिटल स्कैन हो रहा है, डिजिटल स्कैन के बाद आप उसको पूरी फाइल भेज दे रहे हैं, क्लियर स्माइल हो गया है। तो आप बिना ब्रेसेस पहने भी दांतों को स्लो मूवमेंट के हिसाब से हर 15 दिन पे आपको अलाइनर चेंज करना है, डेंटिस्ट आपको सिखा देते हैं और आप उसको पहनिए और आप अपने घर से बैठ के ट्रीटमेंट मैक्सिमम करा लेते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू कंपनीज जहाँ पे ना थोड़ा सा मिथ गलत फैला दिया गया कि अब सारा ट्रीटमेंट घर से हो जाएगा। सारा ट्रीटमेंट घर से नहीं होता है। हमारे भी अलाइनर के बहुत सारे पेशेंट थे जहाँ पर हम लोगों को एक दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अलाइनर में जब तक आप पहनेंगे नहीं अच्छे से तब तक इलाज नहीं होगा, और अपने डेंटिस्ट को हर 15 दिन पे या महीने पे कम से कम एक बार आके मिलो कि मैं डॉक्टर साहब पहन रहा हूँ और मेरा ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो रेगुलर कंसल्टेशन चाहिए, मतलब प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल के अंडर ही करिए आप ट्रीटमेंट, तो वो आपको, क्योंकि रिजल्ट नहीं आते, मेरे पास इतने सारे पेशेंट वापस आते हैं कि हमने पहना रिजल्ट नहीं आया, तो एक प्रोफेशनल एडवाइस जरूरी है। आपको मंथली आप दिखाते रहिए। और अलाइनर में जैसे कोई 20 साल में अपना इलाज नहीं करा पाया, तो 40 साल में अगर चाहिए। अब मैक्सिमम पेशेंट सारे शादीशुदा है हमारे पास, सब मतलब जितने भी पेशेंट है अलाइनर के सब बच्चे भी हैं, उन्हें सब कुछ है, डॉक्टर साहब करवा ही नहीं पाए कभी जीवन में। तो अब उनको स्माइल अच्छी चाहिए, तो ऐसे भी 50 इयर्स के लोग करवा रहे हैं कि भाई मैं स्माइल अब सही कराना चाहता हूं। एज कोई लिमिट नहीं है। तो जो बाहर और अंदर या जो भी सिचुएशन है वो सब किसी भी एज पे ठीक हो सकता है। अलाइनर्स के अगर हम लोग बारे में बात करें तो किसी भी एज पे हो रहा है। मैक्सिमम जो इसको चूज कर रहे हैं वो फीमेल्स जो पहले बचपन में ट्रीटमेंट नहीं ले पाई और जिनको थोड़ा सा शर्म आता है कि डॉक्टर साहब मैं अब ब्रेसेस नहीं लगा सकती। एक कॉलेज गोइंग गर्ल या कॉलेज गोइंग बॉय जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर कि डॉक्टर साहब अब ब्रेसेस नहीं पहनने हैं, तो वो लोग इसको ज्यादा ऑप्ट करते हैं। प्रोफेशनल इसको ऑप्ट कर रहे हैं। बच्चों में मैं बोल रहा हूँ कुछ कंपनीज हैं जो बच्चों में भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देती है कि भाई आप 3-3 साल तक बच्चों को पहनाओ और 4 साल पहनाओ। वहां पर मैं थोड़ा सा एडवाइस ये दूंगा कि अगर सपोज मेरा बच्चा भी अगर होगा तो मैं उसको ब्रेसेस के लिए पहले ऑप्ट करवाने के लिए बोलूंगा कि भाई 10-12 साल 15 साल तक तो आप बच्चों को ना होल्ड कर सकते हो कि भाई पहन ले। एक तो पैसे बचते हैं माँ बाप के, अच्छा इलाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है ब्रेसेस से, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आना है। भाई एक एस्कोडा गाड़ी है, एक आप BMW ले लो, तो एस्कोडा और BMW दोनों अच्छी गाड़ी, टाइम में ऑलमोस्ट सेम आता है। तो 1-2 महीने 3 महीने का अंतर होता है। अलाइनर में थोड़ा कम टाइम आता है आपका, लेकिन वो भी केस पे डिपेंड करता है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर प्रोफेशनल लोग ही अलाइनर, जो पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है थोड़ा सा, तो उसको एक थोड़ी सी कन्वीनियंस ज्यादा चाहिए होगी, निकालो। उसके फायदे भी है कि कहीं भी निकालो कुछ भी खा लो। अब ब्रेसेस का नुकसान ही है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप बर्गर नहीं खा सकते, आप बाइट नहीं कर सकते, ब्रेसेस टूट जाएंगे। तो अलाइनर में एक इसका ड्रॉबैक है कि आपने उतार के रखा, खो गया। तो जो प्रॉपर पहन सकता है वही ले, नहीं तो ब्रेसेस अच्छा, वो टाइम देना पड़ेगा, उसे टाइम देना पड़ेगा। तो दोनों ट्रीटमेंट अपने लिए अच्छे हैं। अब ब्रेसेस पिछले कितने सालों से चल रहा है और एक अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अगर पहनोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं। कई पेशेंट जैसे पहले तो स्टार्टिंग में लगवा लेते हैं शौक में, फिर अगर वो 22 घंटे एटलीस्ट आपको वियर करना है 24 में से। अच्छा हाँ, 22 घंटे बस आपको ब्रशिंग और खाने में उतारना। अच्छा, मतलब 2 घंटे हटाना, तो वही खाना खाते में हटा सकते हैं या ब्रश करते हैं। अब 22 घंटे पहनने में फिर उसको ना आलस आने लगता है 8 महीने बाद 6 महीने बाद।
तो वो फिर कहीं ना कहीं पे ना वो थोड़ा सा लेकिन काफी पेशेंट बहुत वो होते हैं, मतलब इसको भी इलाज की तरह लेना, ये नहीं है फैशन है। फैशन नहीं है, लोग इसको फैशन की तरह प्रमोट करते हैं। डेंटल के भी जो ट्रीटमेंट इसमें भी टीवी का एक बहुत बड़ा रोल है। एक कंपनी है जिसने इसको प्रमोट करा, मैं उसको थैंक्स बोलता हूँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। उसने अवेयरनेस बहुत अच्छी फैलाई, लेकिन अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ आप ये बताएं कि ये पहनना 22 घंटे है। अगर आप 22 घंटे नहीं पहन रहे, अगर आप उसको नहीं पहनोगे तो आपका इलाज नहीं होगा। तो हीरो हीरोइन को खड़ा करके आप उससे ऐड तो दिलवा रहे हो, लेकिन आपका इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए आपको पहनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो उसका मैंने साइड इफेक्ट सुना था कि उसमें प्रोफेशनल हेल्प बहुत कम ली जा रही थी। बिल्कुल नहीं ली जा रही थी। इसलिए उसी के पेशेंट हमारे पास आते हैं। उसकी कंप्लेंट मैंने जिन लोगों से सुनी, बिल्कुल था, तो वो आते हैं पेशेंट उनके हमारे पास। तो हम लोग फिर वो ठीक है, कंपनी इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन ओवरऑल पेशेंट के लिए जानना जरूरी है कि आपको 22 घंटे पहनना है। आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप इसको ट्रीटमेंट की तरह लें, फैशन की तरह नहीं कि मैं कॉफी भी पी लूं उसके साथ। कॉफी पी लोगे तो वो अलाइनर वाइट रहेगा ही नहीं, काला हो जाएगा। तो उतार के ही सब कुछ करना होता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट बहुत इजी है, लेकिन आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप पहनेंगे उसका कोई अल्टरनेटिव कोई अल्टरनेटिव। जैसे एक लड़की ने पहना ही नहीं तो हमारा सारा कुछ दोबारा करना पड़ा। हाँ, अच्छा, सारा पूरा 12th क्लास में थी, अब कहाँ डांट, किसको डांटोगे? करेक्ट, अब डांट तो किसी को। अब ब्रेसेस में तो बच्चों के हटते ही नहीं है, तो वो लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा। ब्रेसेस में बस एक ड्रॉबैक रहता, किसी बच्चे को सपोज अल्सर आ गया तो वो अल्सर में हम लोग उसको थोड़ा सा ठीक कर देते, लेकिन वो 100 में से एक बच्चे को, 2 बच्चे को, मतलब 17-18 साल में मुझे नहीं लगा कि आज तक मैंने किसी बच्चे को, मतलब दोनों ही ट्रीटमेंट है। किस एज पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। और आप जैसे अगर ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, कहीं बाहर जाना है, तो अलाइनर इज वेरी गुड ट्रीटमेंट। बस आपको पहनना है, ब्रेसेस में भी पहनना है, इसमें भी पहनना है। इसमें रिमूवेबल है, तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड अदर थिंग्स यू कैन रिमूव, और अदरवाइज विद द यू कैन गिव दैट विद द पार्टी आल्सो, क्योंकि ज्यादा नहीं पता चलता। अच्छी क्वालिटीज हैं, वाइट ब्रेसेस भी आते हैं, वाइट वायर्स भी आते हैं। तो आप हर चीज डेंटिस्ट डिसाइड जो समझो डिसाइड करो, ज्यादा डेंटिस्ट डिसाइड करेगा और आपकी पॉकेट डिसाइड करेगी, खत्म बात। ठीक है।